लेते हैं जब विपत्ति होती है या विषम समय होता है, विपरीत तैयारी करती हूँ और घर में अन्न का एक दाना नहीं, रोज इकट्ठा था नहीं। अब बाजार चली, भैया थोड़ा उधार दे दीजिए, हमारे द्वार पे सबसे मांगा पर किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। तब माता धरा को लगा कि लगता है मेरे द्वार से संता दूंगी। सबने मना कर दिया। एक व्यक्ति के पास पहुंची, भैया हमें कुछ पैसे उधार। उसने कहा कि हम उधार तो नहीं देंगे, कुछ गिरवी रखो। धरा ने कहा गिरवी होता रखने को तो हम बेच ना देते, आप दे दीजिए हम चुका देंगे आपका। नहीं, बात है मैं तुम्हें दे सकता हूं पैसे। वो व्यक्ति ना बोला कि मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा पर बदले में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, और इशारा किया और चरित्र मांगा। ये मेरे चरित्र का सौदा करना चाहता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, बदले में विकल्प नहीं था ना, क्योंकि समय बीत रहा है, संत भूखे हैं और भोजन कराना है। तो माता धरा ने समझ लिया किसकी नियत में तुम मुझे पैसे दोगे, निकाल के रख दी। ये रहे तुम्हारे पैसे, जितने चाहिए उतने ले जाओ, ये रहे। उठाई और चाकू से अपने स्तनों को काटा और काट कर उस अपने स्तनों को लिया और उसके हाथों में रखा, ये ले तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये रहे मेरे स्तन। ठीक, इससे लेकर के बना सकता था भोज। अब छाती कटी है, रक्त की धारा बह रही है, कपड़े से छाती को कस लिया, बह रहा। माता ने कहा पहले भोजन करिए फिर बताऊंगी कि मेरे शरीर में रक्त कैसा। नहीं नहीं नहीं, आपको पहले बताना होगा, आप कष्ट में हैं, मैं भोजन करूं, आज मेरी तपस्या कहीं व्यर्थ ना चली जाए, पहले आप भोजन करिए। मां ने जिद की, आप भोजन करिए। संतों ने जिद की नहीं, पहले आप अपने दुख का कारण बताइए। देखो छाती कटी है, दर्द है, पर नहीं, संतों ने कहा ठीक। संतों ने भोजन किया और भोजन करने के बाद कहा, माता ने कहा कि महाराज आप जब घर पे आए तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं मांगने गई कि भैया थोड़ा थोड़ा दे दो, 15 दिन में ब्याज सहित चुकाऊंगी, किसी ने नहीं दिया। बोला कि तुम अपने स्तन, तो मुझे लगा कि मैं स्तन, चमड़ा तो एक दिन चिता पे जल ही जाएगा, ये चमड़ा ही ना, मोमबत्ती की तीर तो एक दिन चिता पे जल ही जाना, मेरे द्वार से संत, इसलिए मुझे लगा कि यदि ये चमड़ा देने से संतों की सौदा ठीक है। अपने स्तन काट करके उसे दे दिए और जब ये बात सुनी कि मैंने स्तन काट, मैं रक्त की केवल पिचकारियां हैं धार, अब तो वो भागकर आए थे। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गई रूप में और मां को लगाते हुए कहा, मां की संतों की तुम्हारी सेवा के कारण मैं, देखिए सेवा जब आप करते हैं किसी भूखे को रोटी देकर तो ऋणी कौन होता है, भगवान ऋणी हो गया और अब मैं ऋण बोले आपने किया है, अगले जन्म में मैं आपका अपने भाया इतना दूध पीकर आपका ऋण चुकाने आऊंगा। अगले जन्म में माता यशोदा बना दूध पिलाती हैं, जबकि भगवान के यहाँ पर देवकी माँ का दूध किसका पिया, यशोदा माँ। जब अच्छा ये देवकी माँ कौन है, ये देवकी माँ की कहो तो सुनाओ जरा। इसलिए हम आपसे पहले ये कहेंगे कि यशोदा ने एक सामान्य, लेकिन सामान्य सी स्त्री को क्या बना दिया भगवान, पूज्या, मतलब जगत पूजता है यशोदा को। द्वार पे शंकर जी आते हैं, मैया यशोदा का दर्शन, भाग्य की सराहना कौन करे। कहता हूं कि पुण्य, इसलिए दास अनिरुद्ध, जब मैं छोटा था, मतलब जैसे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, ऐसे मेरे गांव में एक संत, मैं भी ऐसी छोटा बच्चा, संग में उन ये यशोदा की और संतों की सेवा मिले तो मैं छोटा बच्चा था उस समय, सेवा करूंगा मुझे भी भगवान। और आज इसी कथा से मैं प्रेरित होकर आज देखो भगवान हजारों संत पूजन करते हैं, हजारों हाथ से। आप कभी वृंदावन आना, अपने हाथ से संतों को भोजन बांटना, अपने हाथ से सबको, भक्तों को, वृद्ध माओ को आप अपने हाथ से बांटिएगा, अपने हाथ। संतों की सेवा से ही भगवान मिलते हैं। चुनी लक्ष्मण जी ने क्या चुना, धर्म है और सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। सेवा इसलिए मातृ देवो भव, पिता की सेवा, अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा। सनातन में सेवा को प्रधान बताया है, किसकी सेवा। गोपाल आश्रम में यह दास सेवा करता है, आप भी जरूर इन सेवाओं से, विद्यालय में बैठे हैं नाम लिखाकर गौरी गोपाल जरूर। साची अब हम बात करते हैं यशोदा की, तो बात समझ में आई। तो देखो यशोदा, तो आप भी सामान्य हो पर भक्ति करने, अगला आपका नंबर, अगली लीला में आप यशोदा, क्या दिक्कत है। हम इसलिए ये बातें कह रहे हैं, नहीं छोटे कोई तो
तो आप और हम क्यों नहीं बन सकते? प्रहलाद की भक्ति थी तो खंबे से आए कि नहीं, प्रकट हुए कि नहीं? मीराबाई ने मुख खोला पूरी की पूरा, मीरा चैतन्य महाप्रभु जमाए थे कि नहीं? तो हमारे बात करेंगे कि नहीं, उनको हमने कृपा नहीं करेंगे। भगवान की कृपा सब पर एक सी है। बनूं मैं क्या बनूं? मैं उस योग्य तो बनूं कि मैं उस हो सकूं। देव की मां ये है कि वो मनु शत्रुपा है, मनु और पर पिछले जन्म में माता कैसे भेजा? देखिए, मां ने बच्चे को वनवास भेजा, फिर अगले हो गए अपनी इच्छा से क्या, देख लो वियोग। कैकेयी मां ने राम को भेजा। इस जन्म में कैकेयी राम जी से मिलने भरत जी आए ना, उस समय की ये घटना है कि वनवास छोड़िए, मैं वनवास करूंगा, आप चलिए अयोध्या। ये हुए पिता का नाम खराब। अच्छा, राम जी आए थे कि नहीं चित्रकूट? हाँ आए, पुरुष आए थे, क्यों नहीं गए बताओ आप? मैया, पीछे वाले भैया बताएंगे, टोपी वाले बताएंगे। हाँ, तो मेरे मरे हुए बाप का पिता क्या कहेंगे? वाह राम, जिंदा था, मैंने वापस आ जाना, तब तो तुम आए, मर गया तो फुर्र से आ गए। तो ये पिता का सम्मान समाप्त हो जाए, इसलिए वही है जो बाप का शक है, वक्र है जो पिता का, माँ का सर झुकने, माँ का सर। आप कोई ऐसा काम कि आपके माता का, आपके पिताना है, ना कि उसे हटाना। यही मर्यादा है, यही मर्यादा पुरुष के बाप का भी सम्मान कम। ऐसा नहीं कि मेरा बाप जिंदा है का आदर करूं, नहीं, मरने के बाद भी इज्जत मुझे बनाया ना आप। ये राम पाठ है, आदर्श मैसेज है आपके। और तो माता ने चित्रकूट आई, सब आए तो सबसे मिले। कैकेयी ने राम से क्षमा, वनवास मैंने भेज दिया, मंथरा माफ कर दो। माँ पांव पकड़ लिया राम जी ने, राम तो भगवान है, चरण पकड़े, माँ मैं कोई आपसे नाराज शिकवा थोड़ी है, नहीं, मैं कैसे मानूं कि तुम मेरे से हो? तो बताओ क्या करूं? कैकेयी माँ, अगले जन्म में यदि पुत्र बन जाते हैं, यदि आप अगले जन्म में, तो मैं मान लूंगी कि आप मेरे से नाराज। तो राम जी बोले अगले जन्म की प्लानिंग, अगले जन्म की प्लानिंग यशोदा वाली हो चुकी थी, अब ये बीच में मैया घुस कौन मैया? तो अब भगवान प्लानिंग चेंज करनी पड़ी। चेंज हुई तो मैया कैकेयी से कहा कि मैं अच्छा ठीक है आपने कहूंगा, पर मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा। भगवान कैकेयी मां से हुए अर्थात, लेकिन दूध नहीं। दूध किसका पिया? यशोदा। ये दो माँ हैं, दो हैं तो कितने हैं? भगवान भी यहाँ के हो गए। प्रश्न उठ से जुड़ा हुआ लूं, ये भगवान बताओ तो कौन? प्रेमिका भी है, हम आगे बढ़े। सखी क्या? पीछे वाली में श्री कृष्ण की कौन? क्या बताओ? बोला हाँ। ये बताओ राधा। अच्छा ये बताओ श्री जी, बोलो हाँ। तो मंदिर में ठीक है, श्री कृष्ण जो हैं, इन्होंने दो लीलाएं की, दो भुज और चतुर्भुज की लीला। और जब द्वारिका गए तो द्वारिका में रहे उतने समय उन्होंने 4 हाथ तो चतुर्भुज में, इसलिए पौंड्रक नाम का एक दुष्ट नकली 2 हाथ लगवा के भगवान बनना चाहे। समय रहे 10.5 वर्ष, लगभग 11 साल, तो 125 साल की लीला। अब मैं आपको 2 कृष्ण की बात समझाता हूं। एक तो लक्ष्मी रुक्मणी होती हैं, और जब भगवान 2 भुज होते हैं तब, जैसे राधा जी के 108 नाम पढ़ेंगे ना, तो उनमें एक नाम रुक्मणी जी है। राधा जी का एक नाम क्या? राधा। और जब चतुर्भुज की लीला तो रुक्मणी। इसलिए मंदिर में 2 हाथ वाले कृष्ण हैं। कहां? पंढरपुर। और वहां भगवान के संग राधा जी नहीं, भगवान के संग, क्योंकि वो लीला द्वारिका की लीला है, वो द्वारिका से ही रुक्मणी जी के, ठीक है, बाकी समय राधा। अच्छा, राधा लक्ष्मी है और रुक्मणी जी कौन है? अभी बताया फर्स्ट में मैंने। कृष्ण कौन है? नारायण। कृष्ण कौन है? तो फिर अब जैसे आपने भारत से विवाह कर लिया, भारत ने अमेरिका आ गए, तो यहां फिर से ब्याह करोगे क्या? अब उन्हीं को यहीं ले आओगे, पत्नी को। ऐसे भगवान का ऑलरेडी विवाह है। संत आए हैं, सबसे मांगा, सबसे मांगा कि आप बैठिए, स्नान करिए।